न्यूज़ 18 इंडिया सरकार के साथ आए थे, सरकार बनाई थी, फिर पिछले 1.5 साल से कह गए, 1.5 महीने कहा, 1.5 साल से ठीक नहीं चल पा रहा था और इसीलिए आज फैसला लिया, हमने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन क्या बातचीत हुई है राज्यपाल और नीतीश बाबू के बीच में? अमिताभ सिन्हा के पास इसकी जानकारी है, जरा उनका रुख करते हैं और उसके बाद बाकी और मेरे साथी मौजूद हैं और हर्षवर्धन जी भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन अमिताभ जी, क्या बातचीत हुई है राज्यपाल और नीतीश बाबू में? देखिए, नीतीश बाबू ने अपना इस्तीफा सौंपा है और गवर्नर ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और कहा है कि अगली सरकार जब तक नहीं बनती है तब तक आप केयर टेकर मुख्यमंत्री बने रहें। यानी अब शाम में शपथ भले ही ले लेंगे लेकिन अगले चंद घंटों के लिए केयर टेकर सीएम नीतीश कुमार ही हैं। और उन्होंने, रूबिका, सबसे बड़ी बात है कि दोनों चीज़ें साफ कर दी हैं कि उनके पार्टी के अंदर और लोगों की राय आरजेडी के साथ नहीं थी, इसीलिए वो अलग हुए हैं। और दूसरी बात, इंडी अलायंस यानी कांग्रेस से भी नाराज हैं। दो चीज़ें उन्होंने साफ कर दी, इसीलिए वो इधर आए हैं। भले ही उनको पहले अवसरवादी पलटी मार कहा जाए, लेकिन अब नीतीश कुमार जो महीनों से खामोश बैठे थे, आज अगर खुल के बोल रहे हैं तो कम से कम राहत जरूर महसूस कर रहे हैं बीजेपी के वापस आकर। हाँ, और चेहरे पर एक अलग सी चमक भी साफ तौर पर दिख रही थी। डॉक्टर हर्षवर्धन जी, आपने देखा कि नहीं देखा? नहीं रूबिका जी, मैं तो कह ही रहा हूँ कि स्वाभाविक प्रेम तो उनका भाजपा के ही साथ है। पहले भी एक कार्यक्रम में वो बोल गए थे कि सब तो हमारा पुराना लोग हैं, सब साथी हैं, तो वो तो बोलते रहते हैं। लेकिन आज जो उन्होंने सबसे, जिसको कहना कि बहुत एक कहें कि आसानी से जो तेजस्वी यादव पर हमला बोला है, अगर आप उनकी उस पूरी बातचीत में देखें तो उन्होंने कहा कुछ लोग बड़ा मेहनत कर रहे थे तो अब करें। समझ गए? सुनिए, एक सेकंड। आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। ऐसी नौबत क्यों आई ऐसी? अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया। तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। बीजेपी साथ दे रही है आपको? क्या लोग बता गई थी? आप गठबंधन को आपको छोड़ना पड़ा? नहीं, हाँ, अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे, और जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है। और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग ये सब काम कर रहे हैं, वो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा था। तो इसीलिए आज हम लोगों ने दे दिया, अलग हो गए। अब आज अन्य पार्टियां एक साथ होकर के जो पहले थी वो अगर आज ही अगर तय करेगी तो आज उसके बारे में फैसला होगा, तो आप जानिएगा, अभी वेट करिए। मैंने जो कर दिया, आरोप है कि आप अवसरवादी हैं। भाई हमने बता दिया कि हमको लगा, हम बीच में तो कुछ नहीं बोल रहे थे। आप याद करिए ना कि बीच में बहुत कुछ कहना चाह रहे थे, नहीं कुछ बोल रहे थे, हम कुछ नहीं बोल रहे थे, चारों तरफ की बात थी, कितना काम हम कर रहे थे। और उधर भी लोग हम अलायंस करवाए, क्या क्या करवाने में लगे, और कोई कुछ काम ही नहीं कर रहे थे, तो सबको लेकर के तकलीफ, और यहाँ पर भी लोगों को तकलीफ, तो ये हो गया, तो हमने बोलना छोड़ दिया था। अब सब ठीक है। अभी आपको आज जो कुछ होगा तभी आप लोग रहिएगा, अभी रहिएगा, बाकी लोग आ जाएंगे और उसमें क्या लोग कहते हैं तो सबका बात सुन लीजिएगा, और उसका जो कुछ भी होगा तो भी जान लीजिएगा। हमने छोड़ दिया। यही बात है जो इस वक्त मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही थी कि क्या कह रहे हैं नीतीश बाबू कि हमारे मन में आया और हमसे नहीं हो पाया, इसीलिए हमने ये साथ छोड़ दिया।
दो बातें अमिताभ सिन्हा जिस तरफ इशारा कर रहे थे, वो दोनों बातें नीतीश बाबू यहाँ कह गए हैं। पहली तो ये, मैं तो चुप हो गया था, बीच में बहुत कुछ कहना चाह रहा था लेकिन चुप हो गया। उधर इंडी गठबंधन मैंने बनवाया लेकिन कुछ काम ही नहीं हो रहा था। यहाँ ये अलग जो है नाराज बैठे हुए थे, तो कब तक चलता। लेकिन बीजेपी के साथ जाने की बात पर अभी भी चुप्पी तो साधे हुए हैं अमिताभ सिन्हा। अब तो चुप्पी की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जब तक इधर से उनको आश्वासन नहीं मिलता वो इतना आगे नहीं बढ़ते। क्योंकि आखिरी 2 दिन में काफ़ी बीजेपी में भी काफ़ी बैठकों का दौर चला है। सीधे सीधे ऐसा हो सकता है बात हुई हो टॉप लेवल पे, लेकिन ऐसा कोई संकेत ऊपर से नहीं मिला है कि बीजेपी के साथ क्या डीलिंग हुई है उनकी, अभी तक किसी ने नहीं बताया। अब बीजेपी विधायक दल की बैठक मन की बात के बाद होगी, उसके बाद तय होगा। लेकिन नीतीश कुमार के 2 इशारे जो हैं, मैं आपको रूबिका एक छोटी सी बात याद दिलाना चाहूँगा। 2013 में जब ये अलग हो रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी को जब उस समय घोषित किया गया था पीएम पद का कैंडिडेट बीजेपी एनडीए की तरफ से, तो उन्होंने कहा जा रहा था कि मोदी वेव है, मोदी वेव है। उन्होंने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अपने कार्यकारिणी की थी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, उसमें उन्होंने बड़े बड़े पंखे लगवाए थे और उन्होंने कहा था कि हवा यहाँ चल रही है, कोई वेव नहीं होती। इस बार भी जब कार्यकारिणी उन्होंने दिल्ली में की, उसी के बाद से संकेत समझ में आ गया कि अगर दिल्ली में कार्यकारिणी कर रहे हैं तो आने वाले दिनों में वो करने वाले क्या हैं। एनडीए से दुखी थे वो, एनडीए इंडी गठबंधन से, क्योंकि उनको पहले संयोजक नहीं बनाया गया। उसके बाद ममता को बनर्जी को तवज्जो ज्यादा दी जा रही थी। साफ तौर पर झलक